मैं बस ऐसे ही हूँ, बस जैसे आप लोग की लाइफ है कॉमन, वैसे ही कुछ खास नहीं था। आप लोग भी थोड़ा बहुत साधना करते हो, थोड़ा चेंज करते हो साधना, फिर बस मेरा वही था। और सिमिलर जो कामनाएं आपको उठती हैं मेरे को भी उठती थी, मेरे को तो आज भी उठती हैं। कुछ खास नहीं। एक चीज अच्छी थी मेरी लाइफ में, मास्टर से प्रेम, बेशर्त प्रेम। ओशो से, फिर महर्षि मुक्त से बेतहाशा प्रेम रहा है मेरे को। वही एक काम की चीज थी लाइफ में, बाकी सब ए वही बोलते हैं ना। प्रेम बड़े काम की चीज होती, और वो कहीं मास्टर से हो गया तो वो एक अलग ही लाइफ होती है। शुरू में तो कुछ अचीव कर लूं ऐसा सोच थी शुरू शुरू में, फिर वो जल्दी हट गई मेरी। फिर भी अंदर एक खुटका लगा रहता था जो मेरे को आगे बढ़ाता था, एक बेचैनी। हाँ, वो बेचैनी बहुत कृपालु होती है, वो आपको आगे बढ़ाती है। कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, ऐसा सिग्नल आता है। फिर आप दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह टटोलते रहते ना आप। हाँ, तो वो बेचैनी बहुत कृपालु है। उस समय अच्छी नहीं लगती। बट वो सही जगह ले ही आती है अगर आप कॉम्प्रोमाइज ना करो। लोग क्या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब तो हो गया, अब ये आनंद आ गया, थोड़ा सा शांति आ गई, थोड़े अनुभव हो गए ऊर्जा के, बस हो गया ऐसा करके ना। अब जी लो जिंदगी नाच गा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। जब तक पूरा शाश्वत मेरा नहीं है, सब कुछ मेरा नहीं है, तब तक नो कॉम्प्रोमाइज। या तो कुछ भी मेरा नहीं है, या सब कुछ मेरा है। तो मैं लगा रहता था ऐसे, मैं मेरी शॉप है उसमें ऐसा मैं देखता रहता था आकाश को। आकाश गायब होना चाहिए और मेरा होना प्रकट होना चाहिए, प्रतीति मेरा होना, ऐसे देखते रहता था मैं। कस्टमर्स देख के मेरे को हैरान होते थे, पागल हो गया क्या। वो देखते देखते वो भी कम हो गए। बट लगे रहता था मैं, मेरे को चैन नहीं मिलता था उस समय, एक बेचैनी खींचती थी। और आकाश हट गया एक दिन। कई कई साल लगे। वो मैं गलती कर रहा था। क्योंकि जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना, तो आपको बहुत समय खराब होता है, बहुत खराब होता है। तो आकाश अनुभव में हट जाता है, अब ही हट जाएगा, अनुभव करो। आंख से बस ऐसे देखना, बस है ऐसे, जोर नहीं लगाना, त्राटक नहीं करना,
और ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं और ऐसे बेली से इसको महसूस करो, अनुभव करो। अनुभव। या तो पहले एक काम करो, ये दीवार दिख रही है ना, तो इस दीवार का अनुभव करो। दीवार में महसूस करो खुद को, अनुभव करो। हल्का सा नजर से देखो और अनुभव पे ज्यादा फोकस। अनुभव ऐसे पियो बेली तक। तो अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? अनुभव हो रहा है ना, दीवार का तो नहीं हो रहा है। दीवार में क्या क्या है? सीमेंट और ईंट, लोहे, किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है? अनुभव लेकिन हो रहा है ना। सेम आकाश का करो। आकाश हटा देना मतलब अनुभव में जाओ, हट जाएगा अभी। अभी होता है काम। बस अनुभव। एकदम फ्री सहज रहो और सिंपल ऐसे अनुभव करो, बस जैसे शरीर का अनुभव करते हो ना, उतनी सिंपलनेस से आकाश है, ऐसा करके बस अनुभव करो। बहुत बड़ी चीज ऐसा मत सोचो, उसी के कारण लेट होती है। हाँ आकाश है, अनुभव करना है बस, ऐसा जैसे शरीर है, अनुभव करना है बस। एकदम सिंपल। बोल। अनुभव है कि आकाश? अनुभव है। यस। हम क्या है, आकाश को शरीर की तुलना में देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, तो उसी में हम चूक जाते हैं यार, कैसे होगा ऐसा, पहले ही माइंडसेट बना लेते। समय तो लगेगा ऐसा, और अंदर माइंडसेट रहता है, समय तो लगेगा, है ना। एकदम फिक्स माइंडसेट है, वो तो लगेगा। तो बस शरीर का अपना अनुभव करो अभी, अभी करो। हो रहा है ना अनुभव? बस उतना ही सिंपल है, जैसे शरीर है आकाश है, बस आकाश का अनुभव करो। अनुभव बस आकाश। समग्र आकाश का अनुभव करो, सर्वत्र जो आकाश है। अनुभव रह जाएगा, आकाश हट जाएगा। ये शरीर का पहले अनुभव करो, अनुभव बचेगा, शरीर हट जाएगा। शरीर के वेट का अनुभव होता ही नहीं है, 50-60 kg किसी को नहीं होता।
हड्डी मांस का अनुभव, ब्लड का, बस अनुभव है ये। क्या है? अनुभव है। श्योर। अब धरती का अनुभव करो तो सेम जैसे शरीर का किए। इतनी बड़ी धरती माँ है, उसका अनुभव करो। तो जैसे शरीर के वेट का अनुभव नहीं होता है ना, वैसे ही देखो धरती के वेट का अनुभव हो रहा है क्या? कितना वजन होगा पता नहीं, अरबों खरबों, उसका अनुभव हो रहा है क्या? करो धरती का अनुभव। वो भी ऐसा ही शरीर जितना कॉमन बात है, कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, अनुभव हुआ। किसका अनुभव हुआ? अपना ही हुआ। क्योंकि वो जो धरती है ना, उसमें मिट्टी है और 10 चीजें, उसका अनुभव हुआ क्या? वजन का। तो अनुभव हुआ ये श्योर है। अब आकाश का अनुभव पहले ही है ना। हाँ, अनुभव आत्मा का क्षेत्र है। अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव। अनुभव बस बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। जैसे शरीर का किया अनुभव, वैसे ही ब्रह्मांड का। सेम बात है, कुछ नहीं है उसमें। फट से अनुभव तुरंत हो जाता है वहां, जैसे यहाँ होता है ना तुरंत, ऐसे ही ब्रह्मांड का अनुभव ऐसे तुरंत हो जाता है चुटकी में। उसको बहुत बड़ी चीज है बस मत समझना। हाँ, नहीं नहीं, अनुभव होता है फिर बाद में सोचते हो। उस रेंज तक गए ना आप, बगैर अनुभव कैसे जाओगे? हाँ, पता पहले है ना, तब तो आप वहां तक गए। हाँ, कैसे भी अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा ना। हाँ, जैसे शरीर का पता है वैसे ही ब्रह्मांड का पता है। शरीर का अनुभव, ब्रह्मांड का अनुभव। अनुभव में छोटा बड़ा थोड़ी ना है। शरीर और ब्रह्मांड छोटा बड़ा लगता है। अनुभव के लिए तो दोनों बच्चों के खेल है ना। तो अस्तित्व का अनुभव, ब्रह्मांड का अनुभव, सिंपल है कि नहीं है? अनुभव में रहना बस। अब अनुभव का अनुभव करो। शरीर, ब्रह्मांड, धरती, आकाश छोड़ो। अनुभव हो ही रहा है ना, बस उसी का अनुभव।
निरंतर आपको अनुभव हो ही रहा है किसी न किसी वस्तु का। वस्तु को छोड़ो, अनुभव हो ही रहा है। अनुभव का अनुभव, ये भी इतना ही आसान है। जैसे शरीर ब्रह्मांड की है ना, वैसे ही एक अनुभव है, समझ लो। उसी का अनुभव करो बस, और हो ही रहा है वो तो नेचुरल है ना। बस अनुभव का अनुभव। कठिन चीज कभी नहीं बोलना, ब्लॉक हो जाता। एकदम सिंपल है, क्योंकि रियल में सिंपल है। अनुभव तो हो ही रहा है ना आपको, बस उसी का अनुभव है ना। हम्म। जादू है। हाँ चलो, जादू है, करो तो पहले। अनुभव का अनुभव। यानी जिस अनुभव से आप अस्तित्व का, ब्रह्मांड का, खुद का, आत्मा परमात्मा का अनुभव करते हो, वो अनुभव का अनुभव। हाँ जल्दी, समय खराब नहीं करना है। अब बताओ, अनुभव का अनुभव। बोलो। हम्म। वहां अनुभव ही अनुभव है ना। उसी अनुभव ही अनुभव को अपना बोल रहे हो, अस्तित्व का बोल रहे हो, धरती आकाश का बोल रहे हो, है तो अनुभव ही अनुभव। अनुभव देश में आ जाओ, खोपड़ी देश से निकलो, अनुभव देश में आओ, वो आत्मा का देश है ना। बस अनुभव, अब पूरा अनुभव का वर्ल्ड है, और वो हो ही रहा है। अनुभव देश आत्मा का देश है, याद रखना। करने वाला देश जीव का देश है, अनुभव का देश आत्मा का क्षेत्र है। बस अनुभव में रहो, जो कि हो ही रहा है। और इसका भी अनुभव हो रहा है कि अनुभव हो ही रहा है। भीतर बाहर छोड़ो, अनुभव को भीतर कहते हो, अनुभव को बाहर कहते हो। अनुभव। ऐसे हाथ से छू के देखो अपने दूसरे हाथ को, ऐसे सब अनुभव करो। हो रहा है ना अनुभव।
इतना सिंपल है, वो हो ही रहा है। क्योंकि अब जो अनुभव हो रहा है ना, उसको हम हाथ बोले। मुर्दे को होता है क्या? है ना, मुर्दे को अनुभव नहीं होता है। तो अभी जो अनुभव हो रहा है इसमें हाथ के अंदर, उसी को तो आप हाथ बोल रहे हो, है ना। अब धरती को छुओ तो भला, एकदम प्यार से अनुभव करो। अनुभव को धरती बोल रहा हूं ना। अब धरती के ऊपर आप बैठे हो, अपने आप को पूरा सिर से हाथ पैर पूरा छुओ ऐसे। तो धरती अनुभव, उसमें ऊपर बैठने वाला, अरे अनुभव, अनुभव अनुभव के ऊपर बैठा है। हाँ, आकाश अनुभव, अनुभव अनुभव के ऊपर बैठ के अनुभव को देख रहा है। सर्वत्र अनुभव ही अनुभव। वो हो ही रहा है, नेचुरल, सहज। बस अनुभव के देश में रहो, है ना। अनुभव, बस रिलैक्स रहो और अनुभव देश में बस। तो अनुभव देश में अनुभव ही अनुभव है। इसका अनुभव उसका अनुभव छोड़ देना। अनुभव को तो सब पता है ना, चेतन का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ब्रह्मांड का, धरती का, उसमें सब इनबिल्ड है। तो इन चीजों को क्या करोगे? बस अनुभव, जिससे सबका अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को ही क्यों ना हम देख लें। उसी अनुभव का अनुभव। तो किसी और का अनुभव संसार का अनुभव है, याद रखो इस पॉइंट को। किसी और का अनुभव संसार का अनुभव, अनुभव का अनुभव आत्मा का अनुभव है। ठीक, आत्मा अनुभवों से परे है।
उसका भी अनुभव है कि अनुभवों से अनुभव करने वाला, अनुभव और अनुभव की क्रिया, इन तीनों का भी अनुभव अनुभव को है ना। तो अनुभव करने वाले में ये वो में मत पड़ो, अभी चक्कर है वो, बस अनुभव का अनुभव। थोड़ा भरोसा करो मेरी बात पे कि अनुभव का अनुभव आत्मा का अनुभव है। थोड़ा सा ट्रस्ट, बाकी तो अनुभव बता ही देगा। अनुभूति की अनुभूति, जो भी सहज में जो हो ही रही है, अनुभूति की अनुभूति, अनुभूति ही अनुभूति, अनुभूति ही अनुभूति। अनुभव ही अनुभव। शांति लगेगी, अच्छा लगेगा, 10 चीजें लगेगी, उसको भी साइड कर देना। फिर अनुभव के अनुभव में, है ना, तो और गहरा होता है। अनुभव का अनुभव। घड़े के अंदर सागर, घड़े के बाहर घड़ा सागर में डूबा हुआ। तो आप अनुभव के सागर में डूबे हुए हो। ये देह घड़ा है ना। और अनुभव, ये पूरा अनुभव ही अनुभव है, और अंदर भी अनुभव ही अनुभव है। और ये देह नहीं है, ये भी अनुभव ही अनुभव है। एकदम सरल है, एकदम इजी है, चुटकी वाली बात, ऐसा समझ के चलो इसको, है ना, तो सही में इजी हो जाएगा। भाव सही रखो। और है इजी, अनुभव तो हो ही रहा है।
ओके, बस छोड़ दो, उस पर फोकस मत करो, वो है ही है ना। तो देखो यार, देह का अनुभव अनुभव में है ना, एकदम सिंपल। मन का अनुभव अनुभव में है ना, प्रकृति का अनुभव अनुभव में है, धरती आकाश का अनुभव अनुभव में है, ब्रह्मांड का अनुभव अनुभव में, परमात्मा का अनुभव अनुभव में, अस्तित्व का अनुभव अनुभव में है। अनुभव का अनुभव भी अनुभव में है। एक अनुभव में ये सब पैक है। ये सब के सब पैक है अनुभव में। ओके अब ठीक है। इसके लिए है तो वो मत मचाया करो, इसका अनुभव उसका, अरे अनुभव में सब पैक है। वो अनुभव है ही आपका। किस चीज का अनुभव नहीं है आपको, मेरे को बताओ तो भला। कोई है? बताओ तो, कुछ तो होगा। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मेरे को वो वहां वाले ब्रह्मांड का अनुभव नहीं है, तो अनुभव करके बोले ना अनुभव नहीं है। मेरे को परमात्मा का अनुभव नहीं है, कैसे बोल दिए कि परमात्मा का अनुभव नहीं है? अनुभव करके आप कहते हो परमात्मा का अनुभव। तो परमात्मा का अनुभव सबको है कि नहीं है? डन। आवाज में हाँ हाँ आ गई, आ गई। खनक होनी चाहिए, वजन होना चाहिए आवाज में, है ना। अस्तित्व का अनुभव मेरे को नहीं है भैया। कैसे कोई बोल सकता है कि अस्तित्व का अनुभव नहीं है? अस्तित्व का अनुभव करके ही तो कहेगा कि मुझे अस्तित्व का अनुभव नहीं है, यानी है। आत्मा का अनुभव नहीं है, अरे करके बोल रहे हो। आपको सब अनुभव है साहब, आपको सब अनुभव है साहब, बस हम उसी का अनुभव करा रहे हैं कि आपको सब अनुभव है, सारे अनुभव है। तो ये सुन के नाचते क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हो आप यार? मेरे को परमात्मा का अनुभव है, अस्तित्व का है। अरे हाँ है, हाँ, केवल हम ही सही बात कर रहे हैं फिलहाल। कोई बता दो ना आपको किस चीज का अनुभव नहीं है।
हाँ, बात ही नहीं है। हाँ, और फाइनल अनुभव में सीधा अनुभव ही अनुभव है बस। हाँ, वो भी सही है, वो एक स्टेप और ऊपर है ना। अब अस्तित्व का, परमात्मा का, जीवन का अनुभव नहीं है, अनुभव का ही अनुभव। लेकिन मैं एक बात बोला था, आप भूल गए। बारीक बात थी वो। देह का अनुभव अनुभव में है कि नहीं, दुनिया का अनुभव 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 में अनुभव में है कि नहीं, अस्तित्व का अनुभव अनुभव में है कि नहीं, कुछ नहीं है उसका अनुभव है कि नहीं, अनुभव में सब कुछ है उसका अनुभव अनुभव में है कि नहीं, है। तो अनुभव का अनुभव भी अनुभव में है कि नहीं। यस, तो अनुभव, एक अनुभव बोल दो, उसमें सब समा जाता है। मौन का अनुभव, अज्ञात का अनुभव, अनंत का अनुभव अनुभव में है कि नहीं। तो अनुभव का अनुभव भी तो अनुभव में है, तो उसको करना नहीं है। अब पहले हटाने के लिए किया गया। अनुभव का अनुभव अनुभव में है बस। तो आपको क्या अनुभव नहीं है? सारे अनुभव हैं। तो अनुभव इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा का अनुभव ही नहीं होगा तो परमात्मा आप कहोगे किसको, या उसका स्वाद कैसे लोगे, उसका आनंद कैसे लोगे जब अनुभव ही नहीं होगा? बताओ। अरे जैसे बॉडी का अनुभव ही नहीं होगा तो इससे जो भी भोगते भोगते हो कैसे भोगोगे? हाँ, नहीं है ना संभव। तो अनुभव इंपॉर्टेंट हुआ कि बॉडी? अनुभव इंपॉर्टेंट हुआ कि परमात्मा? अनुभव ही परमात्मा है। हाँ जी, परमात्मा का अनुभव नहीं होता भाई, अनुभव का नाम परमात्मा है, जिस अनुभव की हम बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो फिर इसका अनुभव उसका अनुभव वो गड़बड़ देश है। तो बताओ गीता जी, जमता कि नहीं जमता? देखो ना, अनुभव में सब पैक टोटल। और दूसरी बात, आप बोलोगे यहाँ से जाएंगे तो 1 घंटे बाद अनुभव भूल जाएगा, है ना। स्वाभाविक है, अच्छी बात है, वो तो बुरी बात थोड़ी ना है। पूछो क्यों? पूछ ही लो थोड़ा अच्छे से यार। 1 घंटे बाद अनुभव को आप भूल जाते हो, इसका अनुभव है कि नहीं? तो वो भी तो अनुभव में पैक है।
तो भूल भी गए तो क्या है, और याद भी आ गया तो क्या है, और ये बात नहीं समझ में आई तो भी क्या है। तो भूल जाते हो तो चिंता मत किया करो, है ना, उसका भी अनुभव अनुभव में पैक है। पांडे जी सुन रहे हैं कि नहीं? ओके। इतने ऐसे अनुभव के लिए इतना तमाशा कर डाले सब, दुनिया भर के धर्म और ये और वो, साधना, ध्यान, ज्ञान, याव, याव, याव। तो हर हालत में रहता ही है। सो भी जाओ तो अनुभव रहता है ना, नींद का, गहरी नींद का अनुभव होता है, स्वप्न का अनुभव होता है, अभी जागे हो तो जागृत का अनुभव होता है। अनुभव तो होता ही है ना। अनुभव किसी किसी जगह जैसे अज्ञेय का अनुभव नहीं होता, इसका अनुभव तो होता है कि वो अनुभव, ये भी तो अनुभव है कि अनुभव, जैसे हम बोलते हैं आत्मा अनुभव के परे, अनुभव नहीं होता उसका, तो ये अनुभव तो होता है ना कि अनुभव नहीं होता, अनुभव रहता ही है। तो भूल जाओ अब, अनुभव अनुभव बहुत हो गया, और कुछ बताओ। हाँ, कई साल भैया। हम्म हम्म। मेरे कई साल लग गया इसको श्योर होने में, इसका स्वाद लेने में, इसी पॉइंट को, जो आप लोग को अभी थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया है, किसी को ज्यादा आ गया है स्वाद, वो मेरे कई साल लग गया उसमें। हाँ हाँ, अनुभव है वो बड़ा और वो छोटा नहीं है। हम्म। जैसे ब्रह्मांड झोली में डाल दिया, या ये अनुभव वाला पॉइंट, एक्चुअल में दोनों अनुभव है, ये मेरे को बाद में कंफर्म हुआ। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब जैसे मेरे को बहुत समय लगा, आप लोग को समय नहीं लगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है अनुभव को, समझ रहे हो? अनुभव को कोई मतलब ही नहीं है कि इस शख्स को ज्यादा समय लगा और इसको कम लगा। वो तो एकदम, अब लॉटरी कई बार किसी की जल्दी लग जाती है भाई। हाँ। अरे आपको पता नहीं है, जैसे आप बोलते हो ना कि वे बुद्ध पुरुष है ना, अनुभव है ना आपको ये बुद्ध पुरुष है, तो अनुभव कितना इंपॉर्टेंट हुआ। आप पहचान गए उसको कि वो बुद्ध पुरुष है, कबीर हुए, रामकृष्ण हुए, राम तीर्थ हुए, ओशो हुए, जो भी हुए, तो बुद्ध पुरुष का अनुभव आपको है कि ये बुद्ध पुरुष है, वो भी अनुभव में पैक है।
राम कृष्ण शिव अनुभव में पैक है, तभी तो अनुभव करते हो ना। राम है, शिव है, कृष्ण है, जगदम्बा है, ऐसा अनुभव करते हो ना। तो अनुभव में क्या नहीं है? अनुभव में किसका अनुभव नहीं है? कोई बता दे मुझे, कोई बता दे मुझे, कोई तो बता दे मुझे कि अनुभव को किसका अनुभव नहीं है। अरे कोई तो बता दे मुझे। जिसका अनुभव नहीं है बोलोगे, अनुभव करके ही बोलोगे कि अनुभव नहीं। इसके बाद भी अगर तुम कोई शंका करते हो तो मरो। रहेगा अनुभव ही बस। इतनी श्योरिटी पांडे जी मेरे को उस समय भी नहीं थी, जब फर्स्ट टाइम ऐसे आकाश हटा ना। अभी जो श्योरिटी से मैं बता रहा हूं, नहीं इतनी नहीं थी मेरे को। कुछ कुछ पर्दे लगे हुए थे, वो जैसा मैं हूं के बाद हटे वो पर्दे। अभी जो मैं आप लोग को श्योरिटी दे पा रहा हूं वो एकदम श्योर है, उससे भी हाई क्लास है जो मेरे को हुआ। क्या हूं? इसमें कृपा का क्या बात? अरे यार मैं तड़पा हूं, तरसा हूं ना, मैं जानता हूं ना। मैं क्यों किसी को तरसाऊं? क्यों मैं किसी का समय खराब करूं, एक मिनट को भी? हाँ, मतलब ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि आप पता नहीं कितना अनुभवों से भी आप भी गुजरे हो जीवन में, पूरी लाइफ बिताए हो, क्या नहीं किए हो। और मैं फिर और किसी चीज में आपको डाल दूं, ये करो वो करो, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मेरा काम ही है सीधा स्ट्रेट फाइनल, केस क्लोज। तो कभी भी एक चीज सब याद रखना, इसको बहुत बड़ी चीज मत समझना। वो समझ के कारण ना आप फिर पहला ये समझते हो बहुत बड़ी चीज है, फिर बहुत समय लगेगा। बहुत से बहुत पैदा होता है ना। है ना? फिर बहुत समय लगेगा तो अभी तो संभव नहीं है, ऐसा एक अंदर माइंडसेट पे माइंडसेट बनता है। एकदम अनुभव से इजी और क्या है, चुटकी में होगा ऐसा सेंस रखा करो तो हो जाता है। मैं इसी चक्करों में बहुत समय खराब किया अपना, क्योंकि जिसको देखो वो मास्टर बोलता था यार जन्मों में होता है, ऐसा लगता है, वैसा होता है, वैसा होता है, पागल कर दिए थे। और महर्षि मुक्त मैं हूं कर रहे थे, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। क्या मैं हूं बुद्धि से समझ आता था। और फिर 6 6 महीने में उनकी बुक पढ़ता था, मैं कुछ खींचता था, फिर रख देता था। बुद्धि से सब समझ जाता था और टेस्ट रस आता ही नहीं था।
15 साल उसमें भी लगा मेरे को। पूरा जंगल है ये। बट वो मैं हूं ही काम का निकला। बाकी जिसको मैं धर्म समझ रहा था ना, इंटरटेनमेंट ये वो, ओशो भी तो बहुत इंटरटेनमेंट कराते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा। वो सब नहीं है, सब फॉल्स है वो। ओशो का यानी एक डिस्कोर्स में एक दो लाइन मिलेगी जो आप डूबने वाली है, बाकी पूरा इंटरटेनमेंट है। हाँ, अब सुनोगे तो मिलेगा उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं। मन को इंटरटेनमेंट चाहिए रहता है तो वो खींच के ना आपको वहीं ले जाता है इंटरटेनमेंट। अरे आज झेन देख लो, आज अष्टावक्र सुन लो, आज कृष्ण गीता सुन लो। अरे क्या बोले हैं उसमें, है ना, पद घुंघरू बांध में, आज वो सुनते हैं, है ना। देख कबीरा रोया, ऐसा वैसा वैसा, पूरी जिंदगी निकल जाती है भाई। इंटरटेनमेंट भी होता है, हंस गा लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन असली चीज तो अंदर ही अंदर चूक रही है। मुक्ता एकदम ईमानदार है, कट टू कट बात, बस सीधा मैं हूं, नो कॉम्प्रोमाइज, नो एंटरटेनमेंट, स्ट्रेट। ऐसा है, मैं क्या करूं। इसमें कोई मुक्ता बड़े ओशो छोटे वाली बात नहीं है। ओशो को बेस बनाना था, वो बनाए। मुक्ता ने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। ये सब चलता रहता है, लेकिन जो है वो बोलना हमारा धर्म है। इसमें हमारे ओशो ही प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम, अभी अनुभव में ही थे, उसी को ओशो मुक्ता इंटरटेनमेंट ये वो दुनिया भर का बोले, थे कहाँ। और कहाँ हो सकते हो आप। अच्छा है, तो अनुभव की बात है। और इससे पहले अपने लाइफ के 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल कहाँ थे आप। अनुभव में थे, कोई पास्ट वास्ट नहीं है आपका, अनुभव ही है वो, जहां से निकला जा ही ना सके, है ना। क्योंकि पास्ट जैसे ही बोला उसका अनुभव हुआ ना, तो अनुभव में ही तो हो जिसको आप पास्ट कह रहे हो। रहते वहीं, आप कुछ बोल रहे थे। हम्म हम्म, हाँ, हम्म। अब बोले हैं ओशो किसी किसी जगह, एक विज्ञान भैरव तंत्र में बोले हैं। मैं तो ऐसे खोजता था ना, ओशो का हर बुक, हर ऑडियो, इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी मालूम, वो ट्रांसलेट करके सुनता था। प्रेम तो प्रेम है ना, क्या करोगे। तो झेन वगैरह में भी कुछ कुछ बोले हैं वो, थोड़ी स्ट्रेट टॉक किए हैं उसमें। बट मन जो है ना, भगवान श्री का थोड़ी ना गलती है। मन क्या है, वो इंटरटेनमेंट ही चाहता है। बट लोग थोड़ी ना कैच करते हैं, जैसे ओशो भी पूरा इवनिंग मीटिंग लेते थे, वाइट रोब, है ना, पूरा डांस हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, एक पूरा सत्संग हुआ, उसमें एंटरटेनमेंट भी और कुछ कुछ पॉइंट्स भी है, लास्ट में वो डुबोते थे उस पे।
यू आर ए बुद्धा, यू आर द बुद्धा, ऐसा कुछ बोलते थे, है ना। वो 10 मिनट चलता था। मेंटेन योर बुद्धाहुड 24 आवर। वो फाइनल स्पीच वहां देते थे, यू आर ए वॉचर, जो भी बोलते थे वो एकदम काम का है वो। हाँ, वो एकदम काम का बात है। तो मैं बहुत खोजा ये वाला 5-10 मिनट वाला, तो एक आधा घंटे वाला मिला। वो शायद किसी नो माइंड या किसी में कराए हैं, वो इंग्लिश में ही है, वो बहुत अच्छा था, स्ट्रेट। वैसे खोजते खोजते गिरते हपटते, गिरते हपटते, यू नो हपटते। हाँ। हम्म। 6-7 शीर्षासन, ओके। ये भाई गुरु आज्ञा है तो पालन करते हैं ना। मैं अपने ग्रुप को पकड़ लेता था, यहाँ 4-5 ओशो वाले बना दिया था, अकेले कैसे पागल कहलाऊं, है ना। तो सबको जंगल ले जाता था मैं। सुबेरे 4 बजे पहुंच जाते थे हम लोग जंगल, मॉर्निंग 4 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठते थे, बढ़िया से 20-25 मिनट चाय खौलाते थे, फ्रेश फ्रेश होके पीते थे, 4 बजे तक घने जंगल में, और पूरा रेचन डायनेमिक कई महीने किए हम लोग। हाँ, और जंगल में क्या रहता था, घना जंगल है यहाँ का, वो अवेयरनेस अपने आप आती है, लानी नहीं पड़ती। चू ची भी आवाज आएगी ना, ऐसे सजग रहोगे आप, और आंख नहीं खोलना है ना। तो 1 घंटे बाद पूरा वो फिफ्थ जो है डांस करते थे, 5वां जो स्टेप है साइलेंस के बाद वाला, ऐसे आंख खोलते थे, आ हा, है ना। एक बहुत सुंदर अनुभव है वो भी। हाँ। और एक बार तो शेर आ गया था वहां पे। हाँ, मैं स्कूटर में जा रहा था, मेरे पीछे जस्ट शेर था, मेरे को पता नहीं चला, उसके पीछे मेरे फ्रेंड्स थे बाइक में, वो देखे शेर को, गिर गए। पूरा गिर गए, और मेरे को पता ही नहीं वो लोग गिर गए, क्या हुआ। आगे चल के बोले, बोले क्या हो गया तुम लोग का, घुटना उठना छिल गया है। वो लोग बताए, पागल है तू, तेरे पीछे ही निकला है बोले। तब भी हम वहीं जाते थे जहां शेर रहता था, और यानी वो कॉन्फिडेंस जो उसको देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता, मालूम, किसी में दम नहीं है जो दे दे, जो साहस ओशो देते थे। और कभी डिस्टर्ब नहीं किया वो शेर, उसके बाद भी कई बार गए। आशीष को भी ले गया था मैं एक बार, वो डर गया अगले दिन, फिर आया ही नहीं। हाँ, कई लोग आए गए, बट हम लोग जाते थे। फिर वो भी किए यहाँ पे जंगलों में, एक खेत में वो किए, क्या बोलते हैं उसको, मिस्टिक रोज। पुणे में भी किया मैं, कम्यून में मिस्टिक रोज। तो एक महाराज जी, उनके साथ मिस्टिक रोज किया मैं, एक और मित्र था, तो वो 3 घंटे हंसना है यार, है ना। तो हंस रहे हैं, मेरा तो हैबिट था हंसने का।
अब वो हंस रहे हैं। दूसरा जो मित्र था ना, वो थोड़ी देर बाद उसकी आवाज क्या हो जाती थी मालूम? गधे बरोबर। वो इतनी हंसी आती थी उसमें। फिर रोने वाला शुरू किए, रोए। अब थोड़ा रोना आया, फिर कभी नहीं आया। वो महाराज जी थे हमारे, एक सीनियर सिटीजन है वो भी, वो तंग आ गए मालूम। बोले यार अमित, एक सच बताऊं? मैं बोला बताओ महाराज जी। किसी का बाप मर जाए ना, वो 3 घंटे नहीं रो सकते। वो नहीं रो सकता बोले। तो इस बीच ये चल रहा है, और मैं 3 बजे ऐसे घर से निकलता था मिस्टिक रोज के लिए, है ना। मेरे को बैन रहता था सवेरे निकलना घर से, तो मैं छत से कूद के निकलता था। हाँ, मैं छत के पास एक आदमी मरता है 6-7 फीट में ना, उतनी जगह बना लिया था सोने के लिए। हाँ, कई दिन वहां सोया, केवल इसके लिए मिस्टिक रोज जाना है, डायनेमिक जाना है। हाँ, छत में, जो छत के पास एक वो नहीं होता है जो सबसे ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, टापू टाइप का छोटा सा, थोड़ा सा उसी के पास उतनी जगह थी, वहां बना लेता, वहीं से ताला खोलता, बाहर से कूद के निकल जाता। एक बार बड़े भैया को पता चला, बहुत मारे मेरे को, मारे भाई मेरे को, पूरे पीठ वीठ में निशान हो गया था। बगैर बताए चले जाता है, ऐसा वैसा। और मिस्टिक रोज के दिन ही मारे मेरे को, बकायदा हाथ था पाई, मैं कुछ नहीं मारा। हाँ, बट मास्टर बोल दिया है ना जीना है, और कुछ मिले नहीं मिले जहन्नुम में जाए। मास्टर बोले हैं मिस्टिक रोज सर्जरी है तो सर्जरी करना है। हाँ। तो ये सब है चीजें, कुंडलिनी, ये वो, फिर साइलेंट सिटिंग। वो सब बोलते थे नेकेट खड़े होके जो ध्यान करता है उसमें बहुत जल्दी सजगता आती है। तो ऐसे में खड़े रहता था घंटों, जैसा बोले वैसा किया हूं भैया। तो वो सब है। अब मास्टर का बात टालना भी नहीं चाहिए, मास्टर मास्टर होता है। वो ठीक है, आज आप लोग को बता देता हूं कि ये करना वरना मत। है ना, क्योंकि अब अपग्रेड होने का समय आ गया ना। हाँ, अरे वो मत ही पूछो। जिंदगी में और कुछ बनाया ही नहीं मैं उसके अलावा। तो सुंदर लड़कियां ऐसे खींच लेती थी, मेरा पूरा ध्यान बर्बाद कर देती थी। हाँ, एकदम से साला इतना मैं आनंद वानंद ध्यान शांति लेके आता था, और ये सुंदर लड़कियां देख पूरा मोहा जाता था। हाँ, हाथ तेरे, मैं बोला सत्यानाश। तो वो मैं फाइनल चेक करता था अपने आप को। एक मेरा फाइनल ट्रीटमेंट था अपना खुद का खुद में। जिस दिन सामने सुंदर स्त्री आई और मेरे को पता ही नहीं चला ये स्त्री है, तो यानी मेरे को पुरुष भाव नहीं आया,
उस दिन मैं समझूंगा मेरी अच्छी गति हो गई है। और वो साला होता ही नहीं था, मालूम। मैं, मेरी बात तो सुनना तू, यानी मैं थक गया, हताश हो गया कई बार। हाँ, ओशो जैसा बोले वैसा किया, इसको गलत नहीं समझो, वो नहीं, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन जाता ही नहीं था यार। फर्स्ट टाइम जब मैं हूं की टचिंग हुई मेरे को मुक्ता से, 15 साल मुक्ता पढ़ने के बाद, आई थिंक वो 39 की एज थी लगभग। उस समय एक बहुत सुंदर लड़की आई शॉप पे मेरी, और वो चली गई। उसके 3 दिन बाद मेरे को पता चला वो आई थी, आधे घंटे तक बैठी थी, 2 या 3 दिन बाद बैठी थी, क्या क्या ली, ऐसा वैसा, क्योंकि उसका वो लिखा हुआ था खाते में उसके। और मेरे सामने ही मेरा व्यवहार भी हो गया, और वो सब, मैं डूबा था अपने आप में। तब 3 दिन बाद मेरे को लगा यस, ये संभव है। हाँ हाँ, लेकिन ये अंतिम है, मृत्यु से आप जीत जाओगे, काम से जीतना असंभव है। तो जब तक आत्मा का पावर नहीं है ना, काम से आप विजयी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। कुछ कर डालो, वो खींच ही लेगा। एकदम यॉर्कर है, सुर्री है, कुछ नहीं रहता, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, अपना आप ही भासता रहता है बस। लेकिन आप बोलोगे आपकी तो देह है ना। कैसे पता नहीं चलेगा भाई, जैसे नहीं नहीं, देखो, जैसे आपको अभी के अभी हेलीकॉप्टर आए और आपको बोले कि अब आपसे इंडिया के पीएम हो, तो आपको पता तुरंत चलेगा कि समय लगेगा? आपका पूरा सब बदल जाएगा ना, एटीट्यूड, नजरिया, चलना, फेंकोगे कुर्सी को साइड में। तो जब आपको स्वयं का पता, एक्चुअल पता चलता है, मैं को मैं जान लेते हो, जो भी बोल लो शब्दों में, वो तो पूरे यूनिवर्स का स्वामी है, कैसे पता नहीं चलेगा? हाँ, पूरी सत्ता आप ही की सत्ता है, उसका महसूस करना वो एक अलग ही रेंज है। ये पूरे चराचर की सत्ता, इवन सारे देवी देवताओं की, वो मेरी सत्ता है, मैं की। वो तो एकदम ऐसे स्ट्रेट रहता है। बट ये मेरा फाइनल चैप्टर, और 2-4 साल और लगा मेरे को ये वाले पॉइंट के लिए। वो फिर महर्षि मुक्त की कृपा। वो अब पूछ ही रहे हो तो बता रहा हूं मैं कि मैं जैसा हूं वाले पॉइंट में मैं डूबता था, बहुत समय डूबा, 5-6 महीने कुछ डूबा मैं। कोविड का समय था, एकांत भी मिल गया मेरे को, है ना। अब यार मेरे साथ ये दुविधा, न मैं ओशो से मिल पाया, मुक्ता भी 75 के पास चले गए थे, है ना। अब मुक्ता की जो भी पहले मैं बुक पढ़ा था 2-4, तो उसमें एक पॉइंट वो बार बार बीच में बोलते थे कि आपको आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो किसी आत्मवान की शरण में जाओ, संत शरण के भिखारी बनो, उसके पास पत्र पुष्प लेके जाओ और उसके शरण के भिखारी बन जाओ, भिखारीच बन जाओ बोले। तो मैं पत्र पुष्प चढ़ाता था उनकी फोटो के सामने, एकदम भिखारी जैसे, एकदम निच्चट भिखारी। हाँ,
और जैसा मैं हूं वाले पॉइंट में ऐसे डूबा रहता था, डूबा रहता था, डूबा रहता था। 5-6 महीने बाद, वो नवरात्रि का समय था, ओह पूरी घटा छट गई। सारे संशय गिर गए, अपनी सत्ता का बोध हुआ कि ब्रह्मांड की, अस्तित्व की, पूरे चराचर की सत्ता नहीं है, केवल मैं की सत्ता है। इसका स्ट्रेट बोध, और बहुत लवेबल है वो, बस फ्लैट हो जाता है। और उनकी बुक को मैं ऐसे छाती में रखता था, ऐसे खोल देता था, जैसा मैं हूं वाला पॉइंट ऐसे निकालता था, उसी को पढ़ता था ऐसा, और डूबे रहता था। ज्यादा मैं ज्ञान व्यान नहीं सीखता था उनसे, मैं समझ गया था ये गड़बड़ है, ये भी जान लो, वो भी जान लो, वो गड़बड़ है। ओ बस बल्ले बल्ले हो गई, और क्या है। पता नहीं कौन सी चीज क्या काम की, जो मास्टर बोला मैं वैसा फॉलो किया लाइफ में। गलत भी किया जिंदगी में, सही भी किया बहुत, और बहुत गलत भी किया। पाप पुण्य सबको एकदम अच्छे से देखा, मैं अनुभव भी किया, है ना। कोई मैं एकदम से बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हूं ऐसा नहीं था मैं। हर अनुभव से गुजरा, बार बार भी गुजरा। वो सब बोले एक गलती दोबारा नहीं करना, तो भी कई बार किया तो किया, मैं क्या करूं। बट मास्टर मास्टर होता है, कुछ भी बोलो। और ये सब मास्टर की ही कृपा होती है, और किसी के बस की बात नहीं है, मैं सच बोलूं तो। आपको लगता है आप ऐसे ऐसे की, ऐसा ऐसे की, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है भाई, है ना। एक आशीर्वाद रहता है, उससे कई चीजें होती है। एक मास्टर का वचन होता है कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा जब भी तुम मुझे हृदय से पुकारोगे, बोले थे ना भगवान। तो वो खड़ा रहता है, कोई खड़ा रहे ना रहे, कोई देवता, मास्टर आपके साथ खड़े रहता है, हमेशा याद रखना। तो ये सब आशीर्वाद है। और मैं और चीज बताऊं आपको, आज बात निकली है तो मैं बहुत प्रेमी भी रहा, राम कृष्ण शिव, शिव प्रेमी भी बहुत रहा मैं, और शिव भी गुरुओं के गुरु। तो बाकी चीजें भी मैं हवन पूजा बड़े प्यार से करता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, बहुत मेरे को सुकून मिलता था उससे, अपने दिल की बात बता देता था। महादेव यार अब देख लो आप। अब पता नहीं कौन सी चीज क्या कब काम की, वो मेरे को पता नहीं। जो पता है वो बता रहा हूं। 5-6 महीने मैं बोला नहीं, उसके बाद, उसके और बाद कोविड का ही समय था। महर्षि मुक्त का एक लेटर लिखा हुआ पड़ा था एक किसी बुक में। आखिरी में वो लिखे थे कि महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। तब से महर्षि मुक्त बोल रहा है, यहां अमित नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो वो एक बिजली की भांति वो चीज ऐसे धस गई। मैं कभी नहीं बोलने वाला था, कभी नहीं बोलने वाला था। मेरे को लगा ये बोलना ही बकवास है, ऐसा लगता था। इसको किसी को समझाना या बोलना ही नॉनसेंस वाली बात है, ऐसा मेरा सेंस बैठ गया था, पता नहीं कैसे। पता नहीं वो लेटर पढ़ा, और वो बोले महर्षि मुक्त ऐसा लिखा हुआ था, यानी बोले नहीं, तुम्हारा स्वभाव।
वो बिजली कौंध गई बोलने के लिए ना एकदम से। ओ शुरू किया मैं बोलना, फिर 2-3 लोगों को ही पकड़ा शुरू में। तो हमेशा बहुत भाव प्रेम से जियो, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, है ना। हाँ। और अब मेरी मुसीबत है एक, ऐसा थोड़ी ना है आपको नहीं हुआ है मेरे को हुआ है वाला कोई सेंस नहीं है। मेरे को जो अपने में दिखता है वो आप लोगों में भी दिखता है। आप लोग मेरे को वहीं लगते हो जहां मैं हूं। आप लोग अपने को वैसे नहीं देख पा रहे हो, बस वही मैं इधर से उधर से आप लोग को प्रत्यक्ष करा रहा हूं। मेरे को वैसे ही दिखते हो आप, उसी तल पे। और क्या दूसरी चीज आ कहां से जाएगी। इस बीच और मैं कई जगह गया, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी हैं, उनके पास कई बार गया, बहुत कुछ सीखा उनसे। अपना बहुत सारे कैंप अटेंड किया ओशो के, है ना। और महर्षि मुक्त के भी कुछ डिसाइपल्स के पास गया। तो सबका अपना अपना एक बहुत सारे एंगल, सबका भाव अच्छा रहता है, बट मास्टर मास्टर होता है, वो अलग ही लेवल होता है। बहुत सारी चीजें झेला मैं बचपन से, जैसे सूक्ष्म शरीर से निकल जाता था ना, एकदम निर्भय हो गया था, बहुत ज्यादा। गाड़ी आ रही है तो हटता नहीं था, मैं बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, सेंस ही खराब हो रहा है। तो भय को आवाहन किया, भय का, भय ही भय आया मेरे भीतर, भाव किया बहुत, तो फिर भय आया, जिसको पुकारो वो आता है। तो भय 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 आया, तब मैं नॉर्मल जिंदगी जी पाया। लेकिन वो भय बहुत ज्यादा हो गया एक समय में, साला वही फिर रोकने लग गया। ऐसा बहुत पेचीदा मामला भी है लाइफ में कई जगह, बट यार लक्ष्य सही है ना, काम हो ही जाता है। आप बस लगे रहो, हताश मत हो, निश्चित यानी बात बनी जाती है, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। बस आप लगे रहो, समझ आए नहीं आए, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, आनंद से लगे रहो। बढ़िया, आप कुछ कह रहे थे। हम्म। हाँ नहीं जाएगा वो। हाँ 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 हाँ। यानी आप धर्म पूर्वक जियो, सत्य के लिए जियो, ये सब हट जाएगा, निश्चिंत रहना, लगे रहना, बस हताश नहीं होना। कई बार हताशा आती है, मेरे लाइफ में भी आ गई थी।
हम्म हम्म हम्म। यहाँ पे ना जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ एक चीज काम आती है, भरोसा। एग्जिस्टेंस पे एक भरोसा, भरोसा रख के जियो। तो ठीक है, प्रेम प्रणाम। तो मास्टर की याद में सेलिब्रेशन तो बनता है ना।